علی लारेजानी और अपने उनके साथ जो उनके जवां साला बेटे थे वो दोनों शहीद हो गए हैं। और अली लारेजानी के पीछे एक नकाब पोश एक मास्क वाला एक बंदा था, तो उसको उसने नॉमिनेट किया। तो उसने कहा था ये हमारा जासूस है और ये अली लारेजानी के पीछे फिर रहा है, लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है। ईरानी कौंसलेट जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान की ख्वाहिश है कि मामलात बातचीत के जरिए हल हो। 14,000 ईरानी इस जंग में शहीद हो चुके हैं, उसमें कम अज़ कम जो है वो 900 मासूम शहरी हैं। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ईरान की जो सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारेजानी, कल उनके ऊपर इसराइल की जानिब से एक अटैक किया गया। तेहरान में उनके घर को निशाना बनाया गया और इस अटैक में वो और उनके जवां साला जो बेटे हैं वो दोनों शहीद हो गए। इसराइल की जो एजेंसीज़ हैं, ख़बर रसा एजेंसीज़, उनकी जानिब से सबसे पहले ये खबर ब्रेक की गई, लेकिन तेहरान की जो सरकारी मीडिया है उसकी जानिब से इसकी वेरिफिकेशन नहीं आई। लेकिन फिर अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 घंटे के बाद ये वेरिफिकेशन आ गई और अब ये बाकायदा सरकारी तौर पे तस्दीक हो चुकी है कि अली लारेजानी और अपने उनके साथ जो उनके जवां साला बेटे थे वो दोनों शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, अली लारेजानी ने अपनी शहादत से चंद लम्हात पहले एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ऐसे महसूस होता है जैसे उनको पता चल गया कि वो वाकई अपने हाथ से ये ट्वीट लिख रहे थे। एक तो उन्होंने ये लिखा कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस्लाम ज़िंदा रहेगा, ईरान ज़िंदा रहेगा। और फिर इसके साथ ही साथ उन्होंने जो दोस्त हमसाया ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनको इंसिस्ट करते हुए, उन पे ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई है और जो हमारे दोस्त हैं जिनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मिडल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक, वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हैं। नाज़रीन, अली लारेजानी, अब हमने आपको चंद रोज़ पहले, 2 दिन पहले, जब जुमे वाले दिन वो अल कुदस रैली हुई थी, तो हमने आपको बताया था कि अली लारेजानी जो हैं वो एक इंतहाई बहादुर शख्सियत हैं और वो सड़क के ऊपर फिर रहे थे मजमे में। नाज़रीन, ये जब अली लारेजानी अल कुदस रैली में यहाँ पे मूव कर रहे थे, तो यहीं पे ही इसराइल की जानिब से उनके एक मिनिस्टर ने एक ट्वीट की और अली लारेजानी के पीछे एक नकाब पोश एक मास्क वाला एक बंदा था, तो उसको उसने नॉमिनेट किया। तो उसने कहा था ये हमारा जासूस है और ये अली लारेजानी के पीछे फिर रहा है, लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है और जैसे ही हमें लोकेशन कंफर्म हो जाएगी तो हम अटैक करेंगे और अली लारेजानी जो है वो शहीद हो जाएंगे। नाज़रीन, अब इनकी शहादत के बाद ईरान की जानिब से बैतुश-शम्स के ऊपर क्लस्टर बमों का एक शदीद हमला किया गया। नाज़रीन, शहादतें तो हो रही हैं, इससे पहले खामनाई साहब भी शहीद हो गए, अली लारेजानी भी शहीद हो गए, लेकिन जो रिस्पॉन्ड आता है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक आता है। इट मीन्स दैट कि जंग ख़त्म नहीं होगी। जंग किसकी शहादत से ख़त्म होगी, किसकी मौत से ख़त्म होगी, ये किसी को भी कोई पता नहीं है। यही अली लारेजानी हैं जिन्होंने कहा था कि जंग शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना किसी के बस में भी नहीं होता, शायद हमारे बस में भी नहीं है। और नाज़रीन, वही हो रहा है। कल हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में जो ईरानी कौंसलेट हैं, कौंसलेट जनरल हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया। उन्होंने कहा, उन्होंने सहाफ़ियों को गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो जंग है ये ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, हमने ये जंग शुरू नहीं की है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि तुर्की के ऊपर जो मिसाइल दागा गया वो ईरान की जानिब से नहीं दागा गया, सरकारी तौर पे इसकी यहाँ पे हमने डिनाई किया, इसका हमने इनकार किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अरामको जो पेट्रोल वाली उनकी है रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उस पर भी हमने मिसाइल नहीं दागा, बल्कि ये जो दुश्मन है ये उसकी साजिश है। साथ ही साथ हमें जो ईरानी कौंसलेट जनरल हैं उन्होंने ये कहा कि ईरान की ख्वाहिश है कि मामलात बातचीत के जरिए हल हों, जंग किसी मसले का हल नहीं होती। और उन्होंने कहा कि आबनाए हर्म्स जो है वो खुला हुआ है, वहाँ से तेल की तरसील की इजाज़त है, लेकिन उन ममालिक को तरसील की इजाज़त नहीं है जो कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, साथ ही साथ कौंसलेट जनरल ने हमें ये आगाह किया, उन्होंने कहा जी कि खामनाई साहब की शहादत अनडाउटेडली एक बड़ा अलमिया है, सानिया है, लेकिन मुश्तबा खामनाई की सूरत में ईरान को एक नया रूहानी लीडर मिल गया है। तो नाज़रीन, ये तो सिचुएशन है जंग की। दूसरी जानिब अब अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर फसादात फूट पड़े हैं और वहाँ पे जो इकॉनमी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन का शिकार हो रही है। मैंने आपको बता भी दिया था कि एक तो जो तेल की जो लेन देन है वो अब डॉलर्स की बजाय ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि युआन में किया जाए। अगर युआन में होगा तो करेंसी जो है वो डिक्लाइन का शिकार होगी। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका को छींक भी आ जाए ना, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी को फ्लू हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। इट मीन्स दैट
کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس پوری دنیا کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ ناظرین، اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق اپروکسیمیٹلی کوئی 14,000 ایرانی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اس میں کم از کم جو ہیں وہ 900 معصوم شہری ہیں، 13 کیجویلٹیز، 13 فوجی جو کہ امریکہ کے سرکاری اداروں نے تصدیق کی ہے کہ جی ہمارے 13 فوجی شہید ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، لیکن وہ 13 نہیں ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ 300 کے قریب فوجی ہیں۔ سملرلی جو اسرائیلی سرکاری خبر رساں ایجنسیز ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 19 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، 19 نہیں ہیں، یہ 1900 کے قریب ہے۔ میں آپ کو کنفرم سورسز کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ اٹ مینز دیٹ کہ اگر ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو یہ اپروکسیمیٹلی 10,000 کے قریب کیجویلٹیز جو ہیں وہ اب تک ہو چکی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ جو نقصان ہے یہ ابھی جاری ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا، اس پوری کی پوری دنیا کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔